माधव जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? हाँ, आवाज आ रही है, नीतीश कुमार आवाज आ हटाए, रही है आपकी। जिसको नीतीश कुमार राजेश जी, मेरा सवाल अब माधव आनंद जी से है। माधव जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं राजेश राठौर जी की बात से? आप भी उन दलों में से हैं जो मानते हैं कि महागठबंधन में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आखिर आज समस्या कहीं ना कहीं ऑटो रिजॉल्व कर गई, मांझी जी महागठबंधन से बाहर हो गए। पहला रिएक्शन क्या है रालोसपा का? देखिए, मांझी जी बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, दलित समुदाय के बड़े नेता हैं, और निश्चित रूप से महागठबंधन में जब तक थे तो हम लोग का जो सामाजिक इक्वेशन था काफी स्ट्रांग था। उनके जाने से तो निश्चित रूप से महागठबंधन को तो क्षति और सेटबैक तो लगा ही है, इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं अभी भी उनसे आग्रह करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मांझी जी से आग्रह करता हूँ कि बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो महागठबंधन ने नया बिहार बनाने की जो परिकल्पना रची है, जो नया विकसित बिहार की कल्पना की है, उसमें हम लोग का साथ दें और अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें। अगर कोई समस्या परिवार में है तो परिवार की समस्या का निदान भी हम ही सब लोग मिलकर करेंगे। और ऐसी माधव जी, देखिए सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि मांझी जी वापस आएंगे या नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि उन्होंने जाते जाते आप सभी को नसीहत दे दी है और कहा है कि अगर आप बेइज्जती सहकर महागठबंधन में रहना चाहते हैं, कांग्रेस को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है और कहा है कि अगर आप राजद से बेइज्जत होकर रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकता हूँ। क्या कहना चाहिए? देखिए, जहां तक महागठबंधन जब बात करेंगे तो आरजेडी प्लस की बात होगी। बिना आरजेडी के महागठबंधन का कोई स्वरूप की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी की भूमिका बहुत ही अहम है। तो आरजेडी को माइनस करके महागठबंधन की बात करना तो ये बेमानी है, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। जब भी महागठबंधन तो आरजेडी प्लस की बात होगी। इसीलिए जो हम लोग का वर्तमान स्वरूप है महागठबंधन का, वो स्वरूप तो अभी बना ही हुआ है, और भी कुछ लाइक माइंडेड पार्टियां हम लोग जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस का भी एफर्ट है, हम लोग का भी एफर्ट है, और कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है और कहा है कि मांझी जी जैसे बाहर हुए हैं, कहीं कहीं इससे जख्म ताजा होगा है। नीतीश कुमार ने 2017 में दिया था, तुलना कर दी है दोनों की। एक तरफ आप सम्मान की बात अभी भी कर रहे हैं, मांझी को आप पूरी इज्जत के साथ वापसी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो सवाल खींच दिया, उन्होंने तो कह दिया कि कहीं ना कहीं धोखा दे दिया है उन्होंने नीतीश कुमार के जैसे। क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पे मांझी जी पहले रहे हैं, और हम लोग सभी लोगों को शब्दों के चयन में जो है सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ भी है तो भाई बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो शब्दों को चयन में सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति में सब चलता है, अपने हर पार्टी स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए। मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता हूं। मेरे लिए आदरणीय हैं, माननीय हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो सबके लिए आग्रह है आपसे कि आप ऑफ स्टेज में रुकिएगा हमारे साथ। आपसे और सवाल करूंगा। माधव जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, आपने बातें सुनी होंगी, अभी जो प्रवक्ता थे विधायक थे राजद के, उन्होंने साफ तौर पे बातें कह दी कि कोऑर्डिनेशन की जा रही है। जगदानंद सिंह एक इकाई एकमात्र है जिनसे सीटों को लेकर बातचीत करनी होगी आप लोगों को। कितनी दूर तक ये बात पहुंच पाई है, कितना संतुष्ट है? देखिए, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि संवाद स्थापित हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग की बातचीत नहीं चल रही है। आरजेडी से भी बातचीत चल रही है, कांग्रेस से भी चल रही है, और जो भी समस्या है उस समस्या का निदान कैसे हो, हम सब लोग लगे हुए हैं। तो संवादहीनता की स्थिति अब नहीं है, लगातार बातचीत हो रही है। जैसे मैंने कहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, मैं भी अपने लेवल पे जो हो सकता है मैं भी जैसे लगातार कर रहा हूँ। तो संवादहीनता की स्थिति अब खत्म हो चुकी है। और मैं आपको कल भी कहा था कि आने वाले 10 दिन में आप लोगों के बीच हम सब लोग आएंगे। चाहे जितने भी मुद्दे हैं, हम लोग का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो या कौन सी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी, कौन कौन सी सीट पे लड़ेगी, इन सारे विषयों पे आप लोग के साथ विस्तृत रूप से, निश्चित रूप से जितने भी पार्टी दो बातें माधव जी कल आपने मुझसे कही थी, मुझे याद आ रहा है। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। एक, कहीं ना कहीं सीएम कैंडिडेट को लेकर तेजस्वी यादव पर आपको कोई शक नहीं है प्रमोट करने में, और दूसरा, कुर्बानी देने से आपको कोई परहेज नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस सब के बावजूद अगर मांझी जी की तरह आपको नहीं इंक्लूड किया जाएगा में, तो क्या करिएगा? आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आप महागठबंधन को छोड़ दीजिएगा या किसी भी कीमत पर महागठबंधन में अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे?
देखिए, मैंने कहा ना कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शुरू से उनकी कोशिश रही है कि महागठबंधन एकजुट रहे और भी मजबूत महागठबंधन बने। इसके लिए उन्होंने हमेशा से एफर्ट डाला। कई कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया जिसमें देखा सीपीआई, सीपीएम, माले, तमाम जो महागठबंधन के साथी नहीं थे उन सबको भी हम लोगों ने लाने का काम किया। तो जहां तक पार्टी को भी आपने मनाया है, सही बात। हाँ, सही बात कर रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन का अभिन्न अंग था, है और भविष्य में भी रहेगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, मेरी हम लोग मांझी को मनाइएगा आप लोग। अब तो संवाद खत्म हो गई है कांग्रेस और उनके बीच में और राजद के बीच में। आप और वीआईपी और इन लोगों पर आप जो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव राजनीति की बात आप बार बार कर रहे हैं, क्या मांझी जी को मनाकर वापस ला सकते हैं? कोई संभावना है? देखिए, हर पार्टी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहा कि वो बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से संवैधानिक पद पे रहे हैं, बिहार को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। शब्दों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी शब्द का यूज करें संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए। तो मेरे लिए आदरणीय थे, आगे भी आदरणीय रहेंगे। और मैंने कहा ना कि बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए उनको महागठबंधन में बने रहने चाहिए था। बने रहते तो अच्छा रहता। और आगे भी मैं कह रहा हूं कि पुनर्विचार करें तो ज्यादा अच्छा रहे। माधवानंद जी को जोड़ा है। सर, आपने सारी बातें सुनी होंगी। माधवानंद जी से मैं बात कर रहा हूँ जी। आपने कांग्रेस की भी बातें सुनी होंगी सर जी। आपने राजद की भी बातें सुनी है जी। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कि बस ये केवल मैं ही समझ पा रहा हूँ कि 60-40 का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और कांग्रेस की बातों में भी आपके लिए कोई नरमी नजर नहीं आ रही? नहीं, मैं आपके जो आपके विचारधारा है या परसेप्शन जो आपने रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि संवादहीनता की स्थिति अब नहीं है। एक संवाद जो है सो हम लोग का जुड़ चुका है और महागठबंधन का अर्थ ही होता है कि एक से ज्यादा घटक है, एक से ज्यादा दल। तो महागठबंधन सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस दो पार्टी मिलकर महागठबंधन नहीं बना सकती है। ठीक है, जीतन राम मांझी जी गठबंधन छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। मैंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी बिहार के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास को ध्यान में रखते हुए उनको महागठबंधन में रहना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था समस्याएं हैं, मैं नहीं अभी भी डिनाई नहीं कर रहा हूं कि समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का निदान तो हम सब लोग बैठ के ही करेंगे। बाहर चले जाने या किसी गठबंधन को छोड़ देने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी काफी कंफर्टेबल है महागठबंधन में। हमेशा से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे अहमद पटेल साहब से हो या राहुल गांधी जी से हो या और भी शक्ति सिंह गोहिल जी से हो या आरजेडी से संवाद करने की बात हो, तो हम लोग की लगातार संवाद जारी है। हम लोग के प्लेटफॉर्म पे जो हम लोगों ने एक रखा था, आपने देखा होगा जयंती में, तो उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी भी आए थे। तो ऐसा नहीं है राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि जो हम लोगों ने मनाया था। जी, आप अकेले महागठबंधन ने किसी मंच पर सभी को एक साथ बुलाया? जी, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो संवादहीनता हम लोग के साथ नहीं है, हम लोग का संवाद लगातार चल रहा है। और आप तो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं तो सबसे बातचीत करता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से भी जब जाता हूँ पटना में तो मेरी मुलाकात होती है। जब जाता हूँ, मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ, जगदा बाबू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी मेरी मुलाकात होती है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, कांग्रेस के लोगों से भी मुलाकात होती है। मांझी जी के लिए सबसे बड़े वकील आप ही रहे हैं। बार बार आपने यही बात की है कि सम्मानित नेता है, रालोसपा ने सबसे ज्यादा सम्मान भी किया मांझी जी को। लेकिन आज जब मांझी जी उनके साथ खड़ी है, क्या उनके सेंटिमेंट से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं बोला ना कि मांझी जी आज जिस कारण से भी महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया है, अच्छा रहता कि वो महागठबंधन में बने रहते। उन सारे विषयों पे जो भी उनके मुद्दे थे, उस मुद्दे को हम लोग आपस में बैठ के जल्द से जल्द सुलझाने का काम करते। उनके लिए गलत शब्द मैं बोला ना, मेरे लिए आदरणीय पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी और गठबंधन में ठीक है, चलता रहता है ये सब उथल पुथल, लेकिन उससे व्यक्तिगत रिलेशन खराब कभी भी नहीं होता है। तो आपने सुना होगा सर, कांग्रेस ने वकालत की थी, कांग्रेस के नेता है अखिलेश प्रसाद, उन्होंने वकालत की थी कि चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस तैयार है, सीटें दिलवाएगी। लेकिन एक तरफ जहां चिराग पासवान एनडीए से लाने के लिए आप तैयार है, वहीं आपके खुद के दलित नेता, आपके पार्टी के, आपके गठबंधन के मांझी जी है,
उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनको सीटें नहीं दे पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मांझी जी का जाना महागठबंधन के लिए कहीं भी उचित नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। अच्छा रहता कि हम सब लोग जो सामाजिक इक्वेशन जो बना हुआ था महागठबंधन में मांझी जी के रहने से वो बना रहता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन किसी भी दल को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे गठबंधन में ही बने रहिए, वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। और मैं कहा ना कि उनकी भी एक ही मंशा थी कि जो 15 साल का माननीय नीतीश कुमार जी का जो कुशासन रहा है, जो समस्याएं बिहार को जो है उन्होंने दिया है, चाहे रोजगार सृजन की बात हो या पलायन की बात हो या तमाम अन्य तरह की समस्याओं की बात हो, तो वही उन्हीं समस्याओं को वो भी उठाते आए हैं। तो अच्छा रहता कि जब एक विचारधारा के हम सब लोग हैं तो महागठबंधन में रहते हैं। आपका एक बयान याद आ रहा है इस संदर्भ में, आपने खुद कभी कहा था एक महीने पहले, मैंने उस बयान को ध्यान से सुना था आपने कहा था कि महागठबंधन इस तरह से अगर कमजोर रहेगा और संवादहीनता की ऐसी स्थिति रहेगी तो नीतीश कुमार को सीधा फायदा हो जाएगा। अब तो नीतीश कुमार को फायदा लग रहा है कि हो जाएगा। देखिए, मैं तो अब कल भी कहा था या परसों भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम लोग की एकजुटता में कहीं कमी रह जाएगी तो उसका सीधा फायदा जो है माननीय नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी किस्मत के धनी हैं, किस्मत के बहुत धनी हैं। यही कारण है कि वो लगातार जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं हो, जिस पार्टी के कोई विचारधारा नहीं हो, जिस पार्टी का कोई कैडर नहीं हो, तोड़ फोड़ के एक जनता दल यूनाइटेड बना दिया। आज इस पार्टी से विधायक ले आए, कल उस पार्टी से विधायक ले आए, परसों उस पार्टी से विधायक ले आए और मुख्यमंत्री बने रहे, तो कहीं ना कहीं किस्मत के धनी है। इसीलिए अगर माधव जी सवाल अंतिम आपसे वही से ही इसका जवाब चाहूंगा। मांझी जी अब आपके साथ नहीं है, आपको क्या लगता है कि ये उन्होंने मौका परस्ती दिखाई है या ही इज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं उनके लिए गलत शब्द यूज नहीं करूंगा। जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं शब्दों के चयन में बहुत सावधानी बरतता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए। और मांझी जी बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहेंगे और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका जाना मुझे बहुत अफसोस है कि वो आज उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया। और मैं अभी भी आशा रखता हूं, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं, और कई बार उन्होंने पुनर्विचार करने का भी काम किया है, कई बार उन्होंने पुनर्विचार भी किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग चाहेंगे तो मांझी जी महागठबंधन में बने रहेंगे। ये महागठबंधन में जो बाकी घटक दल हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मांझी जी से संवाद स्थापित किया जाए। अभी तक तो वो किसी गठबंधन में गए नहीं है, अभी तक उनको मनाने की तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए मेरे ख्याल से होनी चाहिए। जितने भी बाकी जो घटक दल हैं सब लोगों को बातचीत करनी चाहिए मांझी जी के साथ। और मांझी जी आप व्यक्तिगत तौर पर मनाइएगा सर उनको, आप फोन कीजिएगा मांझी जी को, देखिए क्यों नहीं करूंगा, एकदम करूंगा। अगर मान लीजिए बिहार के हित की बात है, बिहार के विकास की बात है, माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है, तो तमाम तरह के मुद्दों के लोग अगर मुझे मेरी बातचीत करने से अगर वो मानते हैं तो मैं कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मांझी जी को मना देंगे, मना लेंगे। देखिए मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर निभाने का प्रयास एक मन में उनके कसक रह गई है कि डिप्टी सीएम बनते कुछ काम करते हैं, आप लोग फोर्स कीजिएगा, उनको लेकर आइएगा। जी जी मैं सवाल रिपीट कर दूं सर? जी बताया जाए। मांझी जी को डिप्टी सीएम बनना है एक बार या सीएम बनना है? एक दलित डिप्टी सीएम इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ रही है, आप बनाइएगा डिप्टी सीएम, उनको ले जाइएगा वापस महागठबंधन में। देखिए जहां तक सीएम और डिप्टी सीएम बनाने की बात है, आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी ने बहुत क्लियरली कहा है कि भाई माननीय तेजस्वी यादव जी ही उनके चेहरा हैं, यानी उनके नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो फिर दलित को बनाने का मैं कैसे कल्पना कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मेरी अगर व्यक्तिगत इच्छा भी होगी तो पूरी नहीं हो सकती है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी का चेहरा ऑलरेडी आरजेडी ने आगे किया है। तो जब आगे किया है, जब सब कुछ फाइनल है, तो कहां से उसमें जहां तक उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, तो वो तो जब सत्ता में जब सरकार आई बनेगी उसके बाद वो मुख्यमंत्री के प्रेरोगेटिव में होता है। मुख्यमंत्री जी किसको चाहते हैं उप मुख्यमंत्री बनाना और किसको कैबिनेट में रखना चाहते हैं, वो उनका विशेषाधिकार होगा। तो इसीलिए अभी उस पर बयान देना मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। माधव जी, इस महापंचायत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और भी कई हमारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।